हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुपद का वर्गीकरण पढ़ रखा है और बहुपद के वर्गीकरण में भी घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ रखा है। मैंने आपको बताया था कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण चार प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। एक रैखिक बहुपद पढ़ा था, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। और रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ax प्लस बी रूप का होता है, जहां a कभी भी शून्य आपका नहीं हो सकता। ax प्लस बी, जहां पे a कभी भी शून्य नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ भी a कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको त्रिघात बहुपद बताया। त्रिघात बहुपद में मैंने आपको बताया कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात होती है 3 कहलाता है त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a आपका 0 नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया चतुर्घात बहुपद। मैंने आपसे कहा ऐसा बहुपद जिसकी घात होती है 4 चतुर्घात बहुपद कहलाता है। और चतुर्घात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां a डज नॉट इक्वल टू होगा 0 के। ये मैंने आपको बता रखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा बहुपद के वर्गीकरण में भी सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे कर रखा गया है। तो सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे, हम लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चों। हम लोग हेडिंग लगाएंगे ए पार्ट में एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद हिंदी में लिखते हैं मोनोमियल। और बच्चों ये जो मोनो वर्ड है ना, मोनो की मीनिंग ही होती है एक। मोनो का मतलब ही होता है एक या सिंगल। तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद कहलाता है। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो मैंने कहा 6x क्यूब, ये हमारा बहुपद दे रखा है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि केवल एक पद है। मैंने कह दिया 2x में भी हमारे पास पद कितने हैं? एक है। मैंने कहा आपसे 4x स्क्वायर में भी कितने पद हैं? तो आप कहेंगे सर एक पद है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण होते हैं एक पदीय बहुपद के। तो मैंने कहा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद पाया जाएगा, ऐसे बहुपद को हम लोग कहेंगे कि एक पदीय बहुपद है। बी पार्ट हम लोग देखेंगे द्विपद बहुपद। हेडिंग डालेंगे आप द्विपद बहुपद। आप लिखेंगे बाइनोमियल। और बच्चों ये जो बाई वर्ड है ना, बाई, इसका मतलब ही होता है दो। बाई का मतलब ही होता है दो। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपद बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद
द्विपद बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपद बहुपद कहलाता है। और उदाहरण की अगर बात करें तो हम लोग उदाहरण में लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक पद आपका हो गया, ये एक पद हो गया, तो दो ही पद हैं। अगर किसी भी बहुपद में सिर्फ दो पद होते हैं तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विपद बहुपद कहते हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए, मैंने कहा आपसे 2x प्लस 7। यहाँ पे 2x एक अलग पद है, 7 एक अलग पद है, तो ये भी हमारा द्विपद बहुपद है। अगर मैं आपसे कह दूं 3x³ प्लस 17, तो हम कहेंगे 3x³ एक अलग बहुपद है, 17 एक अलग बहुपद है। तो हमारे यहाँ 3x³ प्लस 17 में हमारा 3x³ एक अलग पद है और 17 एक अलग पद है, तो ये भी हमारा कैसा बहुपद है? तो द्विपद बहुपद है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम और लिख सकते हैं। तो मैंने आपको दो बातें यहाँ पे बताई हैं। पहली बात बताई है कि एक पदीय बहुपद क्या होते? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। आगे मैंने आपसे बताया है द्विपद बहुपद। मैंने कहा ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं, उस बहुपद को हम द्विपद बहुपद कहते हैं। आप इतनी बात फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इतनी बात फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप हेडिंग डालिएगा सी त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल। बच्चों ये जो ट्राई वर्ड है ना, ट्राई, ट्राई का मीन्स होता ही है कि तीन। ट्राई का मीन्स क्या होता है? तीन। तो आप लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाता है। त्रिपद बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद होते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाता है। उदाहरण की अगर बात कर लीजिए तो आप कह सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ ये बहुपद हमको दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1, जहां पर 2x² एक बहुपद है, 3x एक बहुपद है और एक बहुपद है। तो हम कहेंगे इस बहुपद को हम क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। अगर आगे आप बात करिए तो मैंने आपसे लिखा 3y³ प्लस 2y² प्लस 7y। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास बेटा तीन पद हैं, तो इस बहुपद को भी हम क्या कहेंगे कि ये त्रिपद बहुपद है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या बताया आपको? एक पदीय बहुपद में एक पद, द्विपद बहुपद में दो पद और त्रिपद बहुपद में तीन पद। चौथी बात आप लोग लिखेंगे, डी पार्ट की बात आप करेंगे, आप लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। हेडिंग आप डालेंगे जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। हेडिंग डालेंगे जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। शून्य बहुपद लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक, सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं, पदों के गुणांक शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। उदाहरण की आप बात कर लीजिए, आप लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं 0x² प्लस
0x, 0x स्क्वायर प्लस 0x। यहां पे हम देख रहे हैं हमारा x तो चर है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो कितना है? शून्य है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हो 0y³ प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y, तो हम कहेंगे y तो हमारा क्या है? चर है, लेकिन y का जो गुणांक दे रखा है, y का प्रत्येक गुणांक यानी y³ का भी गुणांक शून्य है, y स्क्वायर का भी गुणांक शून्य है और y का भी गुणांक क्या है? शून्य है। तो सभी पदों के गुणांक क्या है? शून्य है। सेम उसी तरीके से यहाँ x स्क्वायर का गुणांक भी सेम है और x का गुणांक भी क्या है? सेम है। तो आप कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। अब आप इतनी पूरी बात को नोट कर लीजिए फटाफट, इस पूरी बात को नोट कर लीजिए फटाफट। हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद, अचर बहुपद। हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद, लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्याओं का एक पद होता है, एक पद होता है अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। या फिर इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है, वह भी वास्तविक संख्या का अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। उदाहरण की अगर आप बात करिए तो आप कह सकते बच्चों, उदाहरण की अगर आप बात करिए तो आप यहाँ पे कह सकते, आपके पास 37 लिखा है, आपके पास 37 लिखा है। 37 क्या है? कांस्टेंट है। आप कहेंगे ये कांस्टेंट है। अगर इसके चर की बात की जाएगी, मैंने आपसे बताया ऐसा बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्याओं का एक पद होता है अचर बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे 37 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है और केवल पद कितना है? एक पद है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। अगर हमारे पास 42 लिखा है तो 42 हमारी एक वास्तविक संख्या है और ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद कह लीजिए इसे। अगर हमारे पास 2 लिखा है तो ये हमारा कैसा बहुपद है बच्चों? अचर बहुपद है। ये हमारा कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। अगर हमारे पास 3 लिखा है तो ये हमारा कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। तो मैंने आपको यहाँ पद के आधार पर बहुपद के प्रकार जितने भी हो सकते थे, पॉसिबल थे, जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। इतनी बात आप फटाफट नोट कर लीजिए, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया 2 बातें, मैंने आपको 2 बातें बताई अभी। मैंने आपको एक बताया बेटा शून्य बहुपद, और एक मैंने बताया बच्चों अचर बहुपद। शून्य बहुपद में मैंने कहा ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। जैसे बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 0x³ प्लस 0x²
प्लस 0x। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी घात बताइए, इसकी घात बताइए, तो आप यहां कहेंगे कि सर चर की घात तो हमारी 3 है। अगर मैं लिख दूं बेटा चर की घात यहाँ 3 है, अगर बेटा इसी बात को हम ऐसे लिख दें तो आप कहेंगे चर की घात 4 है। अगर इसी बात को ऐसे लिख दिया जाए चर की घात, तो आप कहेंगे चर की घात 100 है। लेकिन बेटा अगर हमारा px ही पूरा का पूरा 0 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसकी घात क्या निकाली जा सकती? तो घात हमारी नहीं निकाली जा सकती बच्चों। यहाँ इस पूरे पद का मान कितना आ रहा? 0। इस पूरे पद का मान कितना आ रहा? 0। इस पूरे पद का मान कितना आ रहा? 0। और अच्छा, शून्य बहुपद होता ही क्या है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक ही 0 हो, तो वैल्यू ही 0 आएगी, तो हमारी घात इस पे डिटरमाइन ही नहीं हो सकती। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी, तो आप लिखेंगे शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं की जा सकती है। शून्य बहुपद की घात ज्ञात नहीं की जा सकती। और सेम बात अगर अचर बहुपद के केस में आप कहेंगे, तो मैंने आपसे अचर बहुपद की डिफिनीशन बताई। मैंने कहा ऐसा बहुपद जिसमें वास्तविक संख्याओं का एक पद होता है अचर बहुपद कहलाता है। अब अचर बहुपद की घात की अगर बात करें बच्चों, जैसे हमारे पास लिखा है बेटा 2, तो 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, अगर इसमें चर हमारा x रहा हो और x की घात 0 रही हो, और x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो अगर हम 2 में 1 से गुणा कर रहे हैं, तब भी तो हमारा मान कितना आ रहा? 2 ही तो आ रहा। और हम जानते हैं किसी भी चर की घात या किसी भी संख्या की घात भी 0 होगी, तो मान हमेशा क्या आएगा? 1। अगर हमारे पास बेटा 3 दे रखा है और 3 के साथ लिखा है y की पावर 0, तब भी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा चर क्या है? y। हमारे पास लिखा हो 5 मल्टीप्लाई z टू पावर 0, तो यहाँ z हमारा क्या है? चर है, और चर की घात कितनी है? 0। वैल्यू कितनी आ रही? 5। तो हम कहेंगे अचर बहुपद जो हमारा होता है अचर बहुपद, तो यहां से क्लियर कह सकते हैं अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। इतनी बात आप नोट डाउन करिए। अगली हेडिंग डालेंगे बेटा बहुपद के शून्यक। हेडिंग डालेंगे बहुपद के शून्यक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप लिखेंगे कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगी यदि p ऑफ a बराबर हो 0। मैंने कहा a बहुपद px का शून्यक होगा यदि p ऑफ a बराबर हो जाए 0 के। इसका मतलब क्या है? आप बात को समझिए मेरी। मैंने आपसे उदाहरण दे के आपको समझा रहा हूं। मैंने आपसे कहा हमारे पास एक बहुपद दे रखा है px। हमारे पास बहुपद जो px दे रखा है वो दे रखा है बच्चों x प्लस 4। और क्लास 9th में आप शून्यक निकालना सीख के आए हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। आप शून्यक हिट एंड ट्रायल मेथड से सीख आए हो। मैंने कहा a बहुपद का शून्यक होगा। कब शून्यक होगा? जब बहुपद के संपूर्ण मान को क्या कर दे रहा है? 0।
P ऑफ A होने का क्या मतलब है कि जो हमारा PX है, PX में X के स्थान पे क्या रख दिया गया A, तो संपूर्ण बहुपद का मान हो जा रहा है कितना 0। तो हम सेम काम करेंगे, हम X का वह मान रखेंगे जिस पर ये पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए 0। तो अगर x के स्थान पर बच्चों हम -4 को रख दें, x के स्थान पर -4 रख रहे, तो हमारा जो P ऑफ -4 बराबर -4 + 4, तो यहां से P ऑफ -4 हमारा कितना आ गया, तो आप कहेंगे 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर -4 इस बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ये तो हमने 9th में सीख रखा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि हमको पता है कि भाई सिंपल सा इक्वेशन है कि यहाँ पे -4 कर देंगे तो ये +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी बात को अगर हम P ऑफ A = 0 करके देखें तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ X हमारा 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, उस x के लिए 0 हो जाएगा जो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम P ऑफ x को क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। और P ऑफ x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x + 4 बराबर 0 हो गया। x का पक्ष 4 का पक्षांतर कर लीजिए तो ये -4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो हम कहेंगे कि x बराबर -4 बहुपद Px का क्या है, शून्यक है। बात मेरी समझ पा रहे। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझिए। मैंने आपको एक उदाहरण और दिया, मैंने आपसे कहा हमारे पास Px दे रखा है, हमारे पास Px दे रखा है 2x - 4, हमारे पास Px दे रखा है बच्चों 2x - 4। तो मैंने कहा अगर इसके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं तो x के स्थान पे ऐसा कुछ रखना होगा जिसके कारणवश ये पूरा का पूरा बहुपद हमारा शून्य हो जाए। तो हमने कहा माना Px हमारा क्या है, शून्य है, तभी तो शून्यक निकलेगा। तो हमने Px के स्थान पर 2x - 4 रख दिया बराबर 0। तो यहां से 2x बराबर हो गया बच्चों 4 के, तो x बराबर 4/2। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 2। तो हम कहेंगे x बराबर 2 हमारे बहुपद का शून्यक होगा। आप रख के चेक कर लीजिए, यहां पे आप रखिए तो 2 गुणे में 2 -4, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 4 - 4 बराबर 0। तो हम कहेंगे x बराबर 2 हमारे बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों शून्य की परिभाषा हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में पद में चर का वह मान, चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य होता है, शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। x का वह मान जिसे, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। इतनी बात आप फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं 2-4 आपको क्वेश्चन बहुपद के शून्य के करा दे रहा हूं। इतनी बात बच्चों नोट कर लीजिए। बच्चों कह रहा Px बराबर 7x + 9 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है शून्य। मैंने कहा है शून्य एक ऐसी संख्या a होती है जिस पर बहुपद का मान हो जाता है शून्य। तो हमने माना Px बराबर 0 है, यानी x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जा रहा वही शून्य है। Px की वैल्यू आप रखिए 7x + 9 बराबर 0 की है। तो यहां से 7x बराबर हो गया -9 के, तो x बराबर क्या हो गया, -9/7।
तो इस बहुपद 7x प्लस 9 का शून्य क्या है? माइनस का 9 प्लस 7, माइनस का 9 प्लस 7 इस बहुपद का बच्चों शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें, एक और क्वेश्चन की बात करें, तो मैंने आपसे कहा px अगर हमें दिया हो बच्चों 2x प्लस 5, अगर इसके शून्य ज्ञात करने हो, शून्य ज्ञात करने हो तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग कहेंगे, मान लेंगे कि हमारा px बराबर है 0 के, और px की वैल्यू रख दीजिए, तो 2x प्लस 5 बराबर 0 के हो गया, तो 2x बराबर माइनस 5 के। तो यहां से हम कह सकते हैं x बराबर माइनस का 5/2 हो गया। तो x बराबर माइनस का 5/2 इस बहुपद का शून्य हो गया। x बराबर माइनस 5/2 इस बहुपद का बच्चों शून्य हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बहुपद px बराबर हमको दे रखा है x² माइनस का 3x, x² माइनस का 3x बहुपद का शून्य है, का शून्य ज्ञात कीजिए, का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि px बराबर हमने मान लिया 0 के, तो बच्चों x² माइनस 3x बराबर 0 के है। तो हम यहां से कहेंगे x आप कॉमन ले लीजिए, x आप कॉमन ले लीजिए। तो x जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों x, और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो एक बार आप x को बराबर 0 के करेंगे और एक बार आप x माइनस 3 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो हम कहेंगे बच्चों इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो 0 भी इस बहुपद का शून्य होगा और 3 भी इस बहुपद का शून्य होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा था P ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 0 के, यानी x का वह मान जो इस पूरे बहुपद के मान को शून्य कह दे वही शून्य है। तो आप P ऑफ 0 निकाल लीजिए। P ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 माइनस 0 बराबर 0, यानी कि ये 0 क्या है? बहुपद का शून्य का है। आप x बराबर 3 पे निकाल लीजिए, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 0 हो गया। तो मैंने कहा x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आई होगी। कल हम लोग पढ़ लेंगे बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग गुणांकों और शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप पढ़ते रहिए,